सोन नदी क्रॉस कर रहे हैं हम अभी। जब 3 हफ्ते पहले कोलकाता जा रहे थे तब ये नदी काफ़ी सूखी पड़ी थी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 7:10 हो रहे सुबह के ऑन द 21st ऑफ जून और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी वापस गुड़गांव के लिए। आइडियली हमको कल शाम को निकलना था यहाँ पे। पीपल हु हैव सीन यस्टरडेज व्लॉग विल नो, but unfortunately people who do not understand Bengali, for my friends up north and anywhere else in the country, हम आ गए थे अपने गांव के घर from Kolkata and we decided that we leave last evening, but we couldn't because of certain torrential rains and even our parents suggesting otherwise. The weather was really bad actually last night. It still is. It's pretty humid, it's pretty hot. बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पर्सपिरेशन लेवल बहुत हाई है, बट कुछ कर नहीं सकते, वेदर है। एनीवे यहाँ से निकलते हैं अभी। ट्रिप मीटर को कर दिया है 0। सुबह के 7:10 क्रॉस हो चुके हैं। इस ट्रिप के दौरान बाय द टाइम वी रीच गुड़गांव, द ओडोमीटर इन दिस कार शुड रीड अराउंड 1 लाख किलोमीटर्स। अपनी जर्नी यहाँ से माइलस्टोन बाय द वे फॉर बोथ ऑफ अस। एब्सोल्युटली। अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो भी अपडेट रहता है आपको बताते हुए जाएंगे। And you can understand from our faces only we are feeling very homesick, very homesick. Absolutely we are. But regardless of that वापस तो जाना ही पड़ेगा, काम है, उसको तो छोड़ सकते हैं नहीं। तो चलो चलते हैं। एंड प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो भी रियल टाइम अपडेट आएगा आपसे इंस्टाग्राम पे ही आएगा। व्लॉग्स ऑब्वियसली विल बी अ लिटिल डिलेड बिकॉज हम दोनों का ऑफिस रहता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर हाउस होल्ड चोर्स दैट वी हैव टू लुक आफ्टर डे इन डे आउट, सो इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू सिट डाउन एंड एडिट everything at once, but we'll try कि जितना जल्दी हो सके। बट इंस्टाग्राम पे जाओ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे सारे स्टोरीज, सारे अपडेट्स पहले वहीं पे आएंगे एंड देन यू विल गेट टू सी ऑल ऑफ देम इन द व्लॉग। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड हम आपसे रास्ते में मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। घर से निकल के हमको 20 मिनट के आसपास हो गया है। 7 किलोमीटर्स चल चुके हैं हम। और नज़ारे देखो गाइस, क्या खूबसूरत है। मतलब सुबह सुबह गांव में इतनी हरियाली, मॉनसून के टाइम, प्लस लोग भी अभी जस्ट काम पे निकले हैं अपने, बिकॉज गांव साइड में तो ऑब्वियसली यू गाइस वुड नो कि अर्ली स्टार्ट होता है इन द डे। 1.4 किलोमीटर्स पे हमें लेफ़्ट मुड़ना है टुवर्ड्स बर्धमान, और जो कि हमें कनेक्ट करेगा ऑन टू NH19। ये रास्ता लेने का एक और मेजर फ़ायदा ये है कि पुलचित टोल प्लाज़ा जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड थोड़ी दूर में द मोमेंट वी टेक लेफ़्ट फ्रॉम हियर, दामोदर हमारे राइट में हमारे साथ साथ चलेगा थोड़ी दूर के लिए। एंड देन वी विल हैव टू क्रॉस दामोदर सो एज टू कनेक्ट ऑन NH19। और ये रहा दामोदर हमारे राइट को। दिस इज़ अ मेल रिवर। हम लोग बंगाली में इसको दामोदर नौद बोलते हैं। खूबसूरत है भाई। Because of the sheer size, it's referred to as a male river. And अभी because monsoons are in, so पानी पूरा भर गया है। ये रास्ता ऐसे तो काफ़ी सही है, but there are a lot of stray animals, domesticated majorly, but yes, so थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है।
19 पे घर से निकले हुए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। 26 किलोमीटर ही चले हैं, गांव के रास्ते से ही चल रहे थे, इसलिए टाइम इतना ज़्यादा लगा। लखनऊ का डिस्टेंस अभी बता रहा है 888 किलोमीटर, 16 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। होटल हमारा कुछ बुकड है नहीं, तो वी वर जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग वेदर वी शुड ड्राइव टू लखनऊ और कोटापट या एंड फिर वहाँ से कल गुड़गांव के लिए वील स्टार्ट। सो डिपेंड करता है कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पहुँच रहे हैं हम। I still want to like reach Lucknow, but then he is the one who's driving, so he has to take a call. Yeah. Okay. By the time Jharkhand exit करेंगे, we should be in a better place to take a call whether we'll Yes. go to Lucknow or Banaras, and we'll keep on updating you guys. टोल कितना लग रहा है इस रास्ते पे, इस जर्नी पे, we'll definitely put that up by the end of this episode. But one very major announcement that has come a couple of days ago is that the Transport Ministry, Shri Nitin Gadkari ji, Yes. for private light motor vehicles has capped the yearly tax, toll tax that is, of 3,000 for a total of 200 trips. So this is approximately 15, but वो हो And जाता it's है। great news for everyone who loves to do trips. Yes, and वो हो जाता है तो खर्चे काफ़ी कम हो जाएंगे, because दिल्ली to कोलकाता up and down is almost 4,500 toll tax. दुर्गापुर क्रॉस कर चुके हैं। आसनसोल का डिस्टेंस यहाँ से और 30 किलोमीटर के आसपास है। सुबह के 9:20 हो रहे हैं। एंड वन थिंग दैट इवन आई हैड मेंशन्ड in one of my vlogs while coming to Kolkata was the numerous number of barricades in the state of West Bengal, even on national highways. It is very very irritating. मतलब इतना स्टार्ट स्टॉप हो जाता है और जगह जगह पे है ये बैरिकेड्स, आप प्रॉपर मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाते हो। And this is exclusively for West Bengal only. Yes, these barricades. I mean, I've seen multiple vlogs जहाँ पे इसको criticize किया जाता है and drivers call it very very painful, and I can really relate as to why. Thankfully, I don't drive on these roads very often, but for the cars or drivers who do, I can understand कि कितना painful होता होगा वो to fly on these roads with these barricades. घर से 147 किलोमीटर्स चलने के बाद हम एंटर कर रहे हैं झारखंड और क्रॉस कर रहे हैं वेस्ट बंगाल। ये जो ब्रिज है ये बराकर रिवर के ऊपर ब्रिज क्रॉस करते साथ ही आप वेस्ट बंगाल एग्जिट करके झारखंड एंटर कर रहे हो, और झारखंड एंटर करते साथ ही ये भाई साहब और आगे भी दो भाई साहब एकदम रॉन्ग साइड से टशन मारते हुए। तो झारखंड एंटर करते के साथ ही आ चुके हैं हम अपने पहले टोल प्लाजा पे, और झारखंड से फ्यूल अप भी करना है क्योंकि वेस्ट बंगाल से हमने अराउंड हाफ टैंक फ्यूल लेके हम निकले थे, बिकॉज फ्यूल इन झारखंड वेस्ट बंगाल से काफ़ी सस्ता है। आई थिंक इट्स बिलो 100, आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस झारखंड से फ्यूल अप किया हुआ है मैंने। तो अभी चलते हैं, सीधा कंटिन्यू करते हैं। धनबाद का डिस्टेंस यहाँ से 42 किलोमीटर्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स नॉन
स्टॉप ही आए हैं हम लोग, सिर्फ बायो ब्रेक्स के लिए रुके थे। अदर देन दैट कुछ खाने पीने के लिए तो अभी तक रुके हैं नहीं। लंच करेंगे डायरेक्टली बिफोर वी एंटर बिहार। ये लेफ्ट में जो हिल्स आप देख रहे हो, दिस इज द पारसनाथ हिल। यहाँ ऊपर एक मंदिर है। दिस इज द टॉलेस्ट पॉइंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड। और अभी हम जस्ट टोपचाची क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। 216 किलोमीटर आ चुके हैं घर से अपने, और लखनऊ का डिस्टेंस अभी भी 700 किलोमीटर के ऊपर है। ETA थोड़ा सा कम हुआ है जब से निकले थे तब से। अभी बता रहा है एज पर गूगल इट शुड बी अराउंड 1150। एंड आसमान क्या खूबसूरत लग रहा है गाइस। थोड़ा सा ड्रिजलिंग मिला था हमको धनबाद एंटर करने से जस्ट पहले, बट अभी काफ़ी क्लियर है स्काईज, बट द क्लाउड्स आर ब्यूटीफुल एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइस, क्या खूबसूरत है। The temple seems to be covered in the cloud. Yes. Because normally if the sky is completely clear, तब वो मंदिर दिखाई देता है। और ये वाला जो स्पेसिफिक स्ट्रेच है आफ्टर क्रॉसिंग धनबाद टिल अबाउट हजारीबाग, ये जो रास्ता है या ये पूरा जो एंटायर दिस वैली एरिया, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी सीरीन। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। ऑल दो स्ट्रे कैटल्स है कुछ कुछ, बट ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द रोड्स आर ऑल्सो प्रिटी गुड एंड द ड्राइव इज प्रिटी सीनिक। कुलगू टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है अभी हमने। टाइम हो रहा है 11:25। बाहर का टेम्परेचर बता रहा है अभी 31 डिग्रीज एंड 240 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं अपने घर से, और 12 घंटे का डिस्टेंस बता रहा है। अभी तक श्योरिटी है नहीं कि वेदर लखनऊ में रुकेंगे या वाराणसी में रुकेंगे। डिपेंड करता है, एक्चुअली डिपेंड तो करता है मन पे। अगर मन हुआ तो डेफिनेटली लखनऊ तक खींच देंगे, नहीं तो अगर मन नहीं किया वाराणसी में रुक के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और कल थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लेंगे। तो फाइनली जाके थोड़ी सी बारिश मिली है हमको। काफ़ी टाइम से कहीं कहीं पे दिख रहा था कि रास्ते गीले हैं, बिकॉज थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी एंड वी वर मिसिंग आउट ऑन दैट फॉर क्वाइट सम टाइम, बट फाइनली यहाँ पे drizzle हो रही है एंड लॉन्ग ड्राइव में बारिश का मज़ा, इट ओनली डबल्स द फन। रुके थे अभी फ्यूल अप करने के लिए उस पेट्रोल पंप से, और जहाँ पे रुके हैं वहाँ के नज़ारे चेकआउट करो। इट्स सो ब्यूटीफुल यार। ऐसे नज़ारे व्हेन वी ट्रैवल टू हिमाचल और उत्तराखंड तब दिखता है, बट जस्ट
टैंक नहीं करवाया है, जस्ट इनफ सो दैट वी कैन रीच यूपी, और यूपी में जाके फिर वी विल इवेंचुअली फ्यूल अप आवर टैंक, बिकॉज यूपी में पेट्रोल सबसे सस्ता है. आई थिंक 95 इज़ द current rate of petrol at any BPCL pumps. कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से. गर्मी काफ़ी है, एक बार गाड़ी से निकलो तो और ज़्यादा महसूस हो रही है. गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं. लॉन्ग ड्राइव पे, और यहाँ से मैडम हेलो करती हुई, लॉन्ग ड्राइव पे अगर गाड़ी गंदी नहीं होती है तो वो लॉन्ग ड्राइव कैसा. चोरदहा क्रॉस कर रहे हैं हम. ये चोरदहा टाउन है, मार्केट एरिया है, तो थोड़ा कंजेस्टेड है. ये ऑलमोस्ट झारखंड के एंड के बाद, मतलब ऑलमोस्ट झारखंड ख़त्म होने वाला है अभी. एंड वील एंटर इनटू बिहार इन द नेक्स्ट 25-30 किलोमीटर्स एट मैक्स. घाटी वाला एक सेक्शन आने वाला है जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है. व्हेन यू एग्जिट झारखंड एंड एंटर इनटू बिहार. टाइम अभी हो रहा है दोपहर के 1:15. 325 किलोमीटर चल चुके हैं हम. 5.5 घंटे लगे हैं हमें. अभी भी ये डिसाइडेड है नहीं कि लखनऊ रुकेंगे कि बनारस. वी स्टिल इन अटर कंफ्यूजन. बट लखनऊ का डिस्टेंस यहाँ से अभी भी 585 किलोमीटर्स के आसपास है. कोशिश करेंगे कि लखनऊ पहुँचे, बट वी नेवर नो. आई मीन वील स्टॉप फॉर लंच समवेयर इन बिहार अगर कुछ अच्छा ऑप्शन मिलता है तो. एंड कंटिन्यूसली हम चल रहे हैं. अगर यहाँ से जा रहे हो कभी, डेफिनेटली ट्राई द लोकल स्वीट ओवर हियर, खीर मोहन. हाँ, ये चोरदहा मार्केट में मिलता है. दिस इज वेरी फेमस स्वीट ऑफ झारखंड. यस, इट्स वेरी यमी, वेरी यमी. अगर गरम गरम कहीं मिले, यहाँ पे लाइन से दुकान है दोनों साइड. यस, अगर गरम गरम कभी मिले खाने का मौका तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन इट. यू वोंट रिग्रेट. बिहार एंटर करने के बाद हमने अपना लंच कंप्लीट किया. हैवी कुछ नहीं, जस्ट एग रोल खाया एक दुकान से. लोकल शॉप था, ओके था. इस रोड पे खाने के ऑप्शंस बहुत बहुत कम हैं. और अभी फ़िलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फाल्गु नदी. फाल्गु नदी आपको झारखंड में भी मिलेगा. व्हेन यू आर अबाउट टू एंटर बिहार, आपके राइट साइड में फाल्गु नदी चलता है. लखनऊ का डिस्टेंस यहाँ से बचता है 517 किलोमीटर के आसपास. ETA बता रहा है रात के 1 बजे अगर नॉन स्टॉप चले तो, जो कि ऑब्वियसली होगा नहीं और ज़्यादा टाइम लग जाएगा हम लोगों को. सो मोस्ट लाइकली वील स्टे बैक एट बनारस ओनली, क्योंकि उतने रात को लखनऊ पहुँच के ना खाना मिलेगा ढंग का, और सिर्फ 4-5 घंटे के लिए होटल में रुकना डजंट मेक सेंस. ऑन द कॉन्ट्री बनारस रुक के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे एंड कल एकदम अर्ली स्टार्ट लेंगे फॉर आवर होम इन गुड़गांव. औरंगाबाद का डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली बचता है 30 किलोमीटर्स के आसपास. 30 किलोमीटर्स से थोड़ा ज़्यादा. और कंडीशंस काफ़ी क्लाउडी है. बारिश हुई है यहाँ पे थोड़ी देर पहले. औरंगाबाद क्रॉस कर रहे
कर रहे हैं हम अभी। जब 3 हफ्ते पहले कोलकाता जा रहे थे तब ये नदी काफ़ी सूखी पड़ी थी, बट बिकॉज ऑफ द हेवी मानसून्स अभी काफ़ी पानी भर गई है। होटल का डिस्टेंस हमारा बचता है 136 किलोमीटर्स। हम आ गए हैं 450 किलोमीटर्स ट्रैवल करके, और आसमान बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। द सन इज़ जस्ट अबाउट पीकिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड उसका रिफ्लेक्शन पानी पे काफ़ी सॉलिड लग रहा है। हम लोग अभी डेहरी और सासाराम के बीचों बीच कहीं पे हैं और नज़ारे चेकआउट करो गाइस। जस्ट लुक एट द क्लाउड्स, क्या खूबसूरत लग रही है। ऑनेस्टली मानसून के टाइम पे इंडिया में रोड ट्रिप इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो मच ऑफ ग्रीनरी। सो ब्यूटीफुल। होटल से हमारा डिस्टेंस और बाकी है अभी 125 किलोमीटर के आसपास, और 8 घंटे 40 मिनट हम गाड़ी चला चुके हैं अपने घर से निकलने के बाद। 463 किलोमीटर्स आ चुके हैं हम अपने घर से। एंटर कर रहे हैं हम यूपी। घर से चल चुके हैं 542 किलोमीटर्स 10 घंटे, और अपने होटल का डेस्टिनेशन और डिस्टेंस बचता है 44 किलोमीटर्स। गूगल के हिसाब से 54 मिनट लगने चाहिए। खूबसूरत लैंडस्केप है। ये जो डस्क वाला टाइम है, दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में बिकॉज हेडलाइट से कुछ पता नहीं चलता, और नेचुरल लाइट भी इतनी होती नहीं है कि आपको सब कुछ प्रॉपरली दिखे। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द डे। हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, होटल सत्कार, विच इज़ राइट ऑन द नेशनल हाईवे नंबर 19। ये टाफी टोल प्लाज़ा से बस 1.1 किलोमीटर्स दूर ही है। एकदम आइडियल लोकेशन है अगर आप सिटी में नहीं घुसना चाहते हो और सिटी के लोकल ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते हो। सामान एक एक करके ऊपर ले जा चुके हैं, और हमने अपना जर्नी कवर किया है ऑलमोस्ट 12 घंटे में। सुबह के 7:15 बजे निकले थे एंड 7:30 इज़ व्हेन वी रीच्ड हियर इन द इवनिंग। ऑलमोस्ट 585 किलोमीटर्स कवर किया है हमने, और इस दौरान गाड़ी की ओडोमीटर 99,000 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुकी है। बाय द टाइम वी रीच आवर होम टुमारो, possibility is that the odometer is going to read around 1 lakh kilometers. So ज़्यादा बात नहीं करते, यहाँ पे ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं रूम्स, और फिर खाना खा के आज जल्दी सो जाने का प्लान है। तो चलो ऊपर चलते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। तो सेकेंड फ्लोर लिफ्ट से उतरते ही इतनी बढ़िया लॉबी है, दोनों साइड रूम्स हैं। अपनी रूम है, काफ़ी दूर है एक्चुअली। 26 ये रही अपनी रूम, और ये रहा रूम का एंट्रेंस, एंड ये रही अपनी मैडम। यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी
यहाँ पे एक विंडो जो आप खोल नहीं सकते हो। बेड है एक क्वीन साइज का। देयर इज अ स्मॉल कबर्ड। देयर इज द सोफा सेट। वो रही अपनी फ्रिज। और ये रहा जी बाथरूम। Pretty big and pretty neat and tidy. So with that we come to the end of this vlog. Hope you liked it. Channel पे नए हो तो please do subscribe to the channel. Leave a comment, like, share and support us in every possible way that you could, because your small support or your small subscription takes us a long way. So thank you for staying around और मिलते हैं आपसे कल अपनी बाकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए गुड़गांव तक। गुड नाइट एंड cheers.